नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की महामुकाबला 2024 संवाद श्रृंखला की इस खास प्रस्तुति में चर्चा बांका संसदीय क्षेत्र की। यादव और मुस्लिम बहुल इस संसदीय क्षेत्र में क्षत्रिय मतों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, पर परिणाम के रुख को मोड़ने की हैसियत अवश्य रखती है। इसके मद्देनज़र क्षत्रिय समाज के उम्मीदवार मैदान में उतरते रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि 2008 के परिसीमन के बाद के भौगोलिक स्वरूप वाले बांका संसदीय क्षेत्र में इस बार क्षत्रिय समाज का उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं है। परिसीमन के बाद 3 चुनाव और 1 उपचुनाव हुए। सभी में क्षत्रिय समाज की मजबूत मौजूदगी थी। 2009 में दिग्विजय सिंह और 2010 के उपचुनाव में उनकी पत्नी पुतुल कुमारी की जीत भी हुई। उपचुनाव दिग्विजय सिंह के असामयिक निधन के कारण हुआ था। पुतुल कुमारी 2014 में भाजपा और 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी। दोनों ही बार मात खा गई। इस बार भी वह भाजपा की उम्मीदवारी चाहती थी, पर उनकी चाहत गठबंधन की विवशता की भेंट चढ़ गई। परिणाम स्वरूप वह चुनाव से अलग है, शरीर से ही नहीं मन से भी। इसे इस रूप में सहजता से समझा जा सकता है। मतदान 26 अप्रैल 2024 को यानी 4 दिन बाद होना है। कारण जो हो, बांका संसदीय क्षेत्र में उनकी कहीं कोई सक्रियता नहीं दिख रही है। पता नहीं भाजपा से जुड़ी है भी या नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभा से भी उन्होंने दूरी बनाए रखी। उनके समर्थकों में क्या संदेश गया होगा, आसानी से समझा जा सकता है। सामान्य समझ है कि एनडीए प्रत्याशी गिरधारी यादव पिछड़ गए, तो उसका एक बड़ा कारण इसे भी माना जा सकता है। वैसे पुतुल कुमारी के समर्थक चमड़ी झुलसा देने वाली कड़ी धूप में भी एनडीए की जीत के लिए पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। मतदान के दिन क्या होता है, सब कुछ उस पर निर्भर करेगा। करीब करीब ऐसा ही तटस्थता जदयू के विधायक मनोज यादव ने बना रखी है। कहते हैं कि उम्मीदवारी की दावेदारी उनकी भी थी। बहरहाल जदयू उम्मीदवार गिरधारी यादव के लिए परेशानी की सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता विरोधी रुझान से वह पार नहीं पा रहे हैं। पार पाने का सार्थक प्रयास भी करते नहीं दिख रहे हैं। पूर्व मंत्री राम नारायण मंडल हो या फिर विधायक निक्की हेम्ब्रम, भाजपा के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं का साथ उन्हें मिल रहा है, पर एनडीए समर्थकों के एक बड़े तबके में उदासीनता भी जगह बनाए हुए हैं। विश्लेषकों की समझ है कि यह उदासीनता मतदान के दिन तक बनी रह गई तो परिणाम को मोदी की गारंटी भी नहीं बदल पाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अभियान के आखिरी दौर में गिरधारी यादव अपनी अकड़ को ताक पर रख उदासीन एनडीए समर्थकों को उत्साहित नहीं कर पाए, मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए प्रेरित नहीं कर पाए। तो फिर क्या होगा, यह बताने की शायद जरूरत नहीं। सरसरी तौर पर देखें तो एनडीए समर्थकों की उदासीनता का लाभ महागठबंधन के राजद उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव को मिलता नजर आएगा, पर कोई मुकम्मल रूप में वैसा है नहीं। राजद में भी अवरोध है। बांका के ढाका मोड़ निवासी गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव की राजद की उम्मीदवारी के प्रबल दावेदार थे। ऐसी चर्चा है कि मायूसी मिलने के बाद तटस्थ हो गए लोगों को क्षेत्र में उनकी कोई चुनावी सक्रियता नहीं दिख रही है। जदयू के विधायक मनोज यादव उनके भाई हैं। दोनों भाइयों की तटस्थता का चुनाव पर कोई असर पड़ेगा, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार राजीव पांडे का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।